138 आदमी का बैठने का सीट है, लेकिन 975 आदमी जो है वो खड़े होकर जा सकता है। बिहार वासी क्यों हर जगह खड़ा होता है? हाई क्लास लोगों के पास खुद की पर्सनल गाड़ी रहेगी, वो मेट्रो में क्यों जाएंगे? आप ही से हम पूछते हैं। चढ़ेगा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ज़्यादा चढ़ेगा। दिल्ली में जो है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाइए तो 10 रुपया लगता है, वही राजस्थान में जाइएगा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तो 7 रुपया लगता है। बिहार में यहाँ पे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाइएगा वहाँ पे 15 रुपया लगता है, जबकि ऑटो से आप चल जाइएगा तो 5 रुपया में पहुँचा देता है। हेलो नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं सपोर्ट बिहार। बिहार में जो है आज 3 जो स्टेशन पर मेट्रो चली है और बहुत सारे पत्रकार भाई जो है मेट्रो पर सफ़र भी किए हैं और काफ़ी अच्छा उन लोगों का रिएक्शन रहा, रिव्यू रहा। इसी बीच 2-3 ऐसे खबर जो है उसमें सामने आई है कि जो बहुत आदमी को अच्छा नहीं लगा। इसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए हैं अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा नीरू मैम जी, स्वागत है मैम। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे मैम, जो है इलेक्शन से पहले जो है मेट्रो का शुरू हो जाना वो भी आधी आधी अधूरी चालू हो जाता है? ये तो आज हम 15 अगस्त से ही सुन रहे हैं कि मेट्रो का उद्घाटन होगा, मेट्रो का मतलब चालू होगा। पूरी तरह होगा कब? और फिर अभी क्या चुनावी मुद्दा है। चुनावी मुद्दा है। चुनाव से पहले मेट्रो का जब अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था तो हमको नहीं लगता है कि उद्घाटन होने का कोई मतलब बनता है ना? तो क्या जरूरत है अभी उद्घाटन करने का? पूरा क्लियर हो जाता तब उद्घाटन करते हैं। उद्घाटन तो हुआ है, लेकिन इसमें अगले स्टेट की अपेक्षा देखेंगे तो जैसे दिल्ली में जो है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाइए तो 10 रुपया लगता है, वही राजस्थान में जाइएगा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तो 7 रुपया लगता है। बिहार में यहाँ पे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाइएगा वहाँ पे 15 रुपया लगता है, जबकि ऑटो से आप चल जाइएगा तो 5 रुपया में पहुँचा देता है। बिल्कुल पहुंचा देता है। तो मतलब कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं उनको बिहार सबसे ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, अमीर देश लग रहा है ना? हालांकि रोड पे ढनक रहे हैं लोग खाने बाहर, और वो मेट्रो को में मतलब 2 डेगाने के लिए ऐसे तो हम भूतनाथ से खेमनी चक पैदल आ सकते हैं, है ना? अगर चाहें तो भूतनाथ से खेमनी चक पैदल आ सकते हैं। ऑटो से अगर आप चलिएगा भूतनाथ से यहाँ खेमनी चक तो कितना रुपया लगता है? 5 रुपया लगता है। यहाँ पे 15 रुपया देकर कौन चढ़ेगा? तो वही चीज है ना। तो सबसे माननीय मुख्यमंत्री जी या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को हो सकता है बिहार सबसे राज्य ये अमीर राज्य लग रहा हो, है ना? तो अब क्या किया जा सकता है? खाने को रोजी नहीं है। अब 15 रुपया यहाँ से 2 डेग का 15 रुपया देगा तो वो और कहाँ जाएगा? यहाँ पर जो मेट्रो चली है उसमें 138 आदमी का बैठने का सीट है, उसमें बताया जा रहा है कि 138 आदमी बैठ सकता है, लेकिन 975 आदमी जो है वो खड़े होकर जा सकता है। बिहार वासी क्यों हर जगह खड़ा होता है? क्योंकि बिहार ये पूरे देश के मंत्री जी लोग को लगता है कि बिहार वाले में बहुत ताकत है। जैसे कहते हैं ना, एक बिहारी सब पर भारी, है ना? तो 75 बैठेंगे, 100 खड़ा रहेंगे। जाना तो सबको मंजिल पे है। 138 बैठेंगे, 975 खड़े रहेंगे। अरे वही बात हुआ ना भैया, 100 बैठे या 75 बैठे क्या फर्क पड़ता है? बैठना तो उन्हीं को है ना? लेकिन अब देखना ये है कितने लोग बैठ कर जाते हैं, क्योंकि जब जो काम 2 रुपए में हो सकता है वो हम 20 रुपए क्यों लगाएंगे, बताइए? तो देखते हैं हमारे बिहार में। देखिए, हम जब से मेट्रो बनना स्टार्ट हुआ था, हम उस समय भी बोले थे कि हमारे बिहार को पहले रोजगार चाहिए, मेट्रो नहीं। अरे आने जाने के लिए तो बेचारे मजदूर लोग पैदल भी बहुत बहुत दूर चले जाते हैं, पैदल गरीब आदमी ऑटो भी चलाते हैं। बिल्कुल। तो मेट्रो की आवश्यकता नहीं थी हमारे बिहार में। हमारे बिहार में सबसे पहले बेरोजगारी खत्म करनी चाहिए थी, रोजगार की जरूरत थी, लेकिन रोजगार नहीं हो पा रहा है ना? तो अब देखिए मेट्रो से कितने लोगों को रोजगार मिलता है। मेट्रो जब चली है तो गरीब आदमी तो बहुत, ऑटो वाले जो बेरोजगार हो जाएंगे। इससे हमारे देश के मंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री को क्या मतलब है? हमारे देश में देखिए हर इंसान अपना चाहता है। अभी बताइए, चुनाव चल रहा था, चुनाव से पहले मेट्रो का उद्घाटन हमको नहीं लगता है कि कोई जरूरी था, क्योंकि भी नहीं हुआ। अच्छा, अभी पूरी तरह तैयार भी नहीं हुआ है। पूरा स्टेशन कहीं कुछ कहीं कुछ, है ना? तो उस तरह से तो मेट्रो चलेगा नहीं।
तो हमको तो नहीं लगता है कि उसका उद्घाटन अभी जरूरी था, है ना। तो देखिए भाई, इलेक्शन जब शुरू होता है ना तो कुछ भी हो सकता है, बस इतना जान लीजिए। वैसे भी नीतीश कुमार फेमस है कि उनके राज में काफी सारा पुल गिरता है। राज्य में पुल गिरता है, लेकिन कुछ अंधभक्त भी तो कह रहे हैं कि उन्होंने कार्य भी बहुत किया है, जैसे बड़े बड़े पुल बनवाना। अभी देखिए गांधी सेतु हिल रहा था तो उन्होंने नया पुल बनवा दिया, है ना। अब मतलब बहुत कुछ लोगों को दिख रहा है, बेरोजगारी लोगों को नहीं दिख रहा है। पुल दिख रहा है, रोड दिख रहा है ना, लेकिन बेरोजगारी हमारे बिहार के लोगों को दिख ही नहीं रहा है। तो इसमें हमारे बोलने से या ना बोलने से क्या होगा, वही है ना। वो कहते हैं कि बहुत आदमी रोजगार भी होंगे मेट्रो में, लेकिन मेट्रो में तो वही लोग रोजगार होंगे जो पैसा देगा उसको जॉब मिलेगा उसमें। क्या आपको लगता है कि मेट्रो में विदाउट घूस से नौकरी लग जाएगा? किसी को नहीं लगेगा। नहीं, आप ही से हम पूछते हैं, आपको लगता है? नहीं। जब मेट्रो बन रहा था तो मैंने एक भाई से पूछा कि जो गार्ड का नौकरी करते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कहाँ से हो? तो छपरा से। हम बोले कितना सैलरी मिलता है आपको, ड्यूटी कितना घंटा करते हैं? तो सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, 8 बजे के बाद दूसरा आता है। तो बोले सैलरी तो 10,000। बोले बस? सुबह 7 बजे से लेके रात को 7-8 बजे तक ड्यूटी करना, क्या सैलरी 10,000 का है? 10,000 में उसका घर परिवार चल जाएगा? लेकिन मजबूरी है। चलो भाई, दाल रोटी ना सर रही, नमक रोटी, जिंदा तो रहेगा। तो देखिए और बिहार में क्या क्या होगा। मतलब बिहार के लोग जो है बिहार में रोजगार कर रहे हैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए। बिल्कुल। आप कितने लोगों को बिहार में नौकरी करके, हाँ वो हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनके पास पैसा है ना, वो सुखी हैं, नेता सुखी हैं, अभिनेता सुखी हैं। लेकिन कितने आप ऐसे लोग को देखेंगे जो सुखी हैं? दाल रोटी, जैसे कोरोना काल में हमारे देश के, हमारे बिहार के कितने लोग मरे? क्यों मरे? क्योंकि बेरोजगारी के कारण वो बाहर कमाने गए थे। कुछ लोग अपने घर तक पहुंच नहीं पाए, कुछ लोगों को गाड़ी नहीं मिला, चलते चलते दम तोड़ दिए, कुछ लोग भूखे मर गए, है ना। तो पहले बताइए, इंसान क्यों कमाता है? पेट के लिए। और जब पेट में अन्न ही नहीं रहेगा तो ये मेट्रो रह के क्या करेगा? मेट्रो पे घूमने से पेट भर जाएगा? कि आप पहले अपने देश को रोजगार देश बनाइए। अब मेट्रो रोड सही है, लेकिन मेट्रो अभी जरूरी नहीं था हमारे बिहार में, है ना। अब मेट्रो पे देखिएगा ज़्यादातर कौन घूमेगा? कौन घूमेगा बताइए ना। जो हाई क्लास के लोग हैं वही घूमेंगे। हाई क्लास गोली मारिए, उनके पास तो 4 चक्का रहेगा, वो क्यों जाएंगे मेट्रो में? हाई क्लास लोगों के पास खुद की पर्सनल गाड़ी रहेगी, वो मेट्रो में क्यों जाएंगे? आप ही से हम पूछते हैं। चढ़ेगा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ज़्यादा चढ़ेगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आप देख लीजिएगा, मीडिया कर्मी है ना, आप आकर फिर मीडिया बाइट लीजिएगा कि मैडम सही कह रहे हैं। या तो जो संपतचक से मेट्रो खुलेगी तो जो मतलब चाहेंगे एकदम ऐश करना, तो मेट्रो में चढ़ के हमारे खेमनी चक में उतरेंगे या जहाँ जाना होगा मतलब जाएंगे। मेट्रो जो बनी है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए जो है। आप देख लीजिएगा, मैं खुद कहूँगी, आप रील्स वगैरह भी देख लीजिए मेट्रो में, जहाँ तोता मैना बैठा रहता है, आप देखिएगा। वरना अच्छा एक बात बताइए, हम अपने घर से बाईपास आएंगे, हम मेट्रो में क्यों चढ़ेंगे? हाँ, दूरी अगर जाना रहे और उतना ही किराया लगेगा तो हम जो सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाएंगे, हम ऑटो क्यों नहीं पकड़ के वहीं जाएंगे? जाएंगे ना। तो हम मेट्रो क्यों चढ़ेंगे? एक तो पैर दर्द करेगा ऊपर चढ़ने में, और किराया भी हमारे शायद ऑटो से ज़्यादा लगेगा, तो हम क्यों चढ़ेंगे मेट्रो पे बताइए। हाँ, वो चढ़ेंगे जो रील्स बनाना है, जिनको शौक है, ये है। एक बार तो हम चढ़ेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे लेकिन एक बार चढ़ेंगे, किराया देखेंगे, है ना। तो लेकिन जब किराया जो ऑटो लेगा वही मेट्रो उससे भी ज़्यादा मेट्रो लेगा, तो हम ऑटो से जाना पसंद करेंगे ना। और हम तो ज़्यादातर रेपिडो से जाते हैं, चाहे जितना भी किराया लगे। कहीं भी जाता है दरवाजे से उठाता है, जहाँ जाना रहता है वहाँ ले जाके पटक देता है, तो वो आसान है। बिहार वासियों को नया सौगात मिला है मेट्रो का। बिल्कुल। अब देखिए और कितना देश तरक्की करता है। अभी तो गांधी मैदान और चिड़िया खाना भरा रहता है ना,
अभी देखिएगा मेट्रो कितना भरेगा। लड़का लड़की के लिए सही है ना, यहाँ से उतरो वहाँ जाओ, वहाँ से चढ़ो वहाँ जाओ, है ना। तो आप देखिएगा कुछ दिन के बाद फिर आके कहिएगा। अभी तो फुल चालू भी नहीं हुआ है, चालू पहले क्लियर हो जाने दीजिए, उसके बाद पता आकर कहिएगा कि मैडम मेट्रो में कौन मतलब घूम बिहार रहा के है। गरीब मजदूरों को इससे कोई फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा है बताइए, मेट्रो में क्या फायदा है? उनको फायदा होगा जो ये क्या बोलते हैं, एक क्लीनर भाई को फायदा है, उनको नौकरी मिल सकता है। साफ सफाई। हाँ, साफ सफाई वाले को। फिर जो ट्रेन में मतलब साफ सफाई Security वाले करेंगे, को मिलेगा। सिक्योरिटी वाले को मिलेगा, जो गार्ड वगैरह करते हैं। जो टिकट काटता हाँ, है, लेकिन काउंटर पे रहता है उसको। मजदूर जो लेबर का काम करते हैं उनको क्या फ़ायदा है बताइए? लेबर कितना कमाता है? जो लेबर आप एक एक लेबर को देखिएगा, जब बेचारा काम करके जाता है तो जब कुछ दूर पे उसका घर रहता है वो पैदल चला जाता है। हम खुद देखे हैं, आँख से देखे हैं भाई, इसीलिए कह रहे हैं कि मतलब अरबों खरबों से बनी मेट्रो गरीब मजदूरों के लिए कोई फायदा वाला चीज नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है, आगे वही लोग बताएंगे। जब मेट्रो चलने दीजिए, अभी अभी तो शुरुआत है, चलने दीजिए, उसके बाद फिर आके कहिएगा कि मैडम आप सही कह रही थी या गलत कह रही थी, या किसी मजदूर भाई से जाकर बैठ लीजिए, है ना। हम तो यहाँ बैठे हैं तो लोग कहेगा भाषण दे रही है, आप किसी गरीब आदमी से जाकर बैठ लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि मेट्रो उनके लिए कितना काम लायक है। क्योंकि हम लखनऊ गए थे तो मेट्रो पे चढ़े थे, तो मुझे तो नहीं लगा कि कोई मतलब लेबर मजदूर उस पर चढ़ा है ना। सब हाई क्लास के मतलब जॉब वाले थे, जो जॉब मतलब मिडिल क्लास फैमिली, वही लोग जा रहे थे।